नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो जी हाँ, फाइनली चंद्रयान 3 जो मिशन है हमारा, उसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। ये मिशन 13 जुलाई को 2:30 बजे लॉन्च किया जाना है और ऑब्वियसली ये इसरो का थर्ड मून मिशन होगा। इससे पहले हमने 2018 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। उसका ऑर्बिटर 1 साल तक ऑपरेट करता रहा और इस मिशन की कॉस्ट अराउंड 386 करोड़ रुपये थी। वहीं हमने चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था, जिसमें कि हमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी थी। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो लास्ट मोमेंट पर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मून की सरफेस से जा टकराया। जहां लैंडर को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, वो इवेंचुअली मून की सरफेस पर क्रैश हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था उस टाइम। ये पिक्चर्स आपको याद होगी, जब लैंडर क्रैश हो गया था उसके बाद के7 सर रो पड़े थे। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। और बाय द वे चंद्रयान 2 की कॉस्ट अराउंड 978 करोड़ रुपीज़ थी। वहीं रिसेंटली हम जो चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं 12 जुलाई को, इसकी कॉस्ट अराउंड 615 करोड़ रुपए है और इस पर्टिकुलर मिशन को हम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्टेशन से लॉन्च करेंगे। हमारे जितने भी लॉन्चेस होते हैं उसे सतीश धवन स्टेशन से ही लॉन्च किया जाता है ना। हमारा जो मिशन होगा उसे GSLV Mark 3 जो रॉकेट है उसकी हेल्प से लॉन्च किया जाएगा। नाउ अगेन आपका ये क्वेश्चन होगा कि जो हमारा GSLV Mark 3 रॉकेट है, हम लोग उसी की मदद से चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च कर रहे हैं। सो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले चंद्रयान 3 के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। चंद्रयान 3 में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है: प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। और इन पेलोड्स का मास है 2148 kg, 1752 kg और 26 kg रिस्पेक्टिवली। और ओवरऑल इन तीनों का मास 3900 kg है। वहीं GSLV Mark 3 कैपेबल है 4000 kg पेलोड्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने को। जी हाँ, GSLV Mark 3 4 टन तक का पेलोड्स अर्थ के बाहर भेज सकता है, इसलिए कई बार इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और इस मिशन को लेकर इसरो ने 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। पहला तो होगा कि सक्सेसफुली सेफ लैंडिंग करना, दूसरा है रोवर को मून की सरफेस पर मूव करना और तीसरा रहेगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। बट मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम अपने लैंडर को सेफली मून की सरफेस पर उतार लेते हैं तो इजीली हम अपने रोवर को मून की सरफेस पर रोल आउट कर सकेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि चलो एक बार लैंडर मून की सरफेस पर जेंटली लैंड कर ले तो ये 14 अर्थ डेज तक, मतलब कि 14 दिनों तक मून की सरफेस पर ऑपरेट कर सकेगा। बट जैसे ही 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद मून का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा, फिर हमारे रोवर का वहाँ पर फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। सो नाउ आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कैसे चंद्रयान 2 से अलग है, कैसे डिफरेंट है। देखो दोस्त, हमारा जो प्रीवियस मिशन था चंद्रयान 2, उसमें 3 इंपॉर्टेंट पेलोड्स थे: लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। वहीं जो रिसेंटली हम चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च करने वाले हैं उसमें भी आपको 3 पेलोड्स मिल जाएंगे, बट उसमें चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर होगा नहीं। इसमें लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल होंगे। यहाँ पर ऑर्बिटर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर हमने भेजा था मून को, वो अभी तक फंक्शन कर रहा है और हमारा ये चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो इस पर्टिकुलर मिशन चंद्रयान 3 मिशन में हमारी हेल्प करेगा। सो इसलिए हमें चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपको कई चेंजेस देखने को मिलेंगे चंद्रयान 3 में, जो कि इसके पहले वाले मिशन चंद्रयान 2 में नहीं थे। पहला तो इसके लैंडर के जो पैर रहेंगे उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है प्रीवियस अवतार से, ताकि लैंडर मून की सरफेस पर उतरते वक्त इम्पैक्ट झेल सके। और इसके अलावा इसमें एडिशनल फ्यूल भी डाला है ताकि ये लंबे समय तक फंक्शन कर सके। और भी कई चेंजेस किए हैं, अभी के लिए मैं उसे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा लैंडर को सरफेस पर उतारने को। अगर लैंडर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले तो हम 4th कंट्री बन जाएंगे जिनके की ऑपरेटिंग रोवर्स होंगे मून पर। जी हाँ, अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज ही हैं जिनके की ऑपरेटिंग रोवर्स है मून पर: सोवियत यूनियन, ऑब्वियसली US और मोस्ट रिसेंटली चाइना तीसरा देश बना है। वैसे सोवियत यूनियन एज अ कंट्री अब रहा नहीं, मुझे पता नहीं रशिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या नहीं, बट ओवरऑल हम देखें तो ना इसराइल, ना UAE और इवन ना ही जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अभी तक अपने रोवर को मून की सरफेस पर उतार सकी हैं। सो एट लास्ट हम अपने लैंडर को अगर एक बार सेफली उतार सके मून की सरफेस पर तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। हम उन गिनी चुनी कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएंगे जिनके की ऑपरेटिंग रोवर्स हैं मून पर, और ऑब्वियसली इससे हमारा स्ट्रेचर और सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में बढ़ेगा। तो खैर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।